अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान हैदरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान हैदरी। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि एक खबर सोशल मीडिया की नज़र हुई थी इस बहावलपुर की यूनिवर्सिटी इस्लामिया के हवाले से कि वहां के सिक्योरिटी इंचार्ज के मोबाइल में 5500 से ज़ायद नाजेबा वीडियोस बरामद हुई हैं। अब वो कैसे हुई हैं उसके बारे में आपको उसकी भी तहकीकात सामने आ गई कि सिक्योरिटी इंचार्ज इजाज़ हुसैन शाह गाड़ी में था, इसके साथ एक लड़की थी और डेट के इरादे से ये लोग निकले हुए थे कि रास्ते में इन्होंने पुलिस का नाका देखा। पुलिस का नाका देख के सैयद हुसैन शाह गाड़ी पीछे रोक लेता है और गाड़ी को रोंग वे में टर्न कर लेता है। अब पुलिस जब उस गाड़ी को देखते वो कहती है कि मामला खराब है, शक शुबा पैदा होता है। पुलिस उस गाड़ी का पीछा करती है और उसको पकड़ लेती है। गाड़ी पकड़ने के बाद सैयद हुसैन शाह का आइडेंटिटी देखी जाती है तो पता चलता है कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का। इसके वॉलेट में से चर्च बरामद होती है, ट्रांसपेरेंट पेपर में 10 ग्राम आइस बरामद होती है और साथ में 60 टैबलेट बरामद होती हैं जो कि स्टेमिना बूस्टर होती हैं, जो हम बिस्तरी के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद इसका मोबाइल फ़ोन चेक किया जाता है। मोबाइल फ़ोन चेक करने पे अंदर से 5500 से ज़ायद नाजेबा वीडियोस निकलती हैं और कुछ वॉइस मैसेजेस निकलते हैं, चैटिंग्स निकलती हैं। पुलिस की जानिब से पूछा गया कि ये किसकी वीडियोस है, तो बताया गया कि ये स्कूल यूनिवर्सिटी की जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनकी वीडियोस है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो एचओडीज के साथ, टीचर्स के साथ अमले को खुश करती हैं। तो ये पहले तो यूनिवर्सिटी वाले इस चीज़ से डिनाई कर रहे थे, इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो कह रहे थे कि ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन सैयद हुसैन एजाज हुसैन शाह ने इस चीज़ का एतराफ़ किया है पुलिस के सामने, और बल्कि ना एतराफ़ किया और मरकजी किरदार भी सामने ले आए और उन्होंने बताया है कि 8 से 10 एचओडीज डिफरेंट डिपार्टमेंट के इस चीज़ में मुलविस हैं और वो लोग बच्चियों को CGPA का दिलासा दे के, स्कॉलरशिप का दिलासा दे के अपने पास बुलाते थे, इनके साथ जिनसी ज्यादती करते थे, इनसे अपनी जाती ख्वाहिशात पूरी करवाते थे और इनको स्कॉलरशिप्स और GPA तब जाके दिया जाता था। ये लोग ज़रूरतमंद लड़कियों को ढूंढते थे, ट्रैप करते थे और उनको फिर CGPA और स्कॉलरशिप का लालच दिया जाता था। अब अब इस वाकये के बाद रिक्वेस्ट है मेरी, HEC से रिक्वेस्ट है मेरी, हायर एजुकेशन अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि रिक्वेस्ट क्या, ये सारा मामला खुल के सामने आ गया। अब वालदैन इस मामले के बाद परेशान है। वालदैन को समझ नहीं लग रही कि वो अपने बच्चों को कहाँ भेजे। अब यूनिवर्सिटी से उनका एतबार उठ गया। एक पैगम्बरी पेशा, उसको यूं बदनाम, उसको यूं रुसवा किया जा रहा है। टीचर्स ही जो वालदैन के बाद अगर हम किसी पे एतबार कर सकते हैं वो हमारे उस्ताद होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं। अब हम किस पे एतबार करें? टीचर जी यहाँ बच्चों की इज्जतें नीलाम करने पे लगे हुए। टीचर ही यहाँ बच्चों को यूज कर रहे हैं अपने जाती मुफाद के लिए, अपनी जाती खुशी के लिए। उनका सारा फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए आए दिन यूनिवर्सिटीज में खुदकुशियों की जो है ना सुसाइड रेट वो बढ़ते जा रहे थे। ये वजूहत थी कि बच्चे ब्लैक मेलिंग से गुजर रहे थे, बच्चे एक टेंशन से, एक कर्ब से गुजर रहे थे। तो अब हमारी जो हायर एजुकेशनल हायर अथॉरिटीज है उनको चाहिए कि वो इस चीज़ पे सख्त से सख्त एक्शन ले। और ये पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी का मसला नहीं, ये पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ का मसला है। वहाँ हर यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा इस चीज़ का पार्ट है, इस चीज से वो गुजर रहा है, इस ब्लैक मेलिंग से वो गुजर रहा है। CGPA के नाम पे ब्लैक मेलिंग की जा रही है, स्कॉलरशिप के नाम पे ब्लैक मेलिंग की जा रही है। वहां पे मैं खुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूं, मैं खुद यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूं। वहां पे बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि सेशनल तुम्हें देख लेंगे, फाइनल पेपर्स में तुम्हें देख लूंगा। पेपर तो मैंने ही चेक करना ना, सेशनल तो मैंने ही देना ना, तुम्हें मैं तब देख लूंगा। वहां ये सरेआम बदमाशी टीचर्स करते हैं, सरेआम बच्चों को हिट करते हैं, उनके साथ पर्सनल होते हैं। अगर अब एक एक्सटर्नल होना चाहिए, जैसे मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में एक एक्सटर्नल हमारे पेपर चेक करते हैं जिनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि ये बच्चा कौन है, ये बच्ची कौन है, ये किसका पेपर है, वो मेरिट पे चेक करते हैं। इसी तरीके से हमें यूनिवर्सिटीज के पेपर भी इसी एक्सटर्नल को चेक करने चाहिए, जिससे ये फेवरेटिज्म खत्म हो जाए, जिससे ये ब्लैक मेलिंग खत्म हो जाए, ताकि ये टीचरों का जिस दिन, जब ये चीजें खत्म होगी, बच्चे इस यूनिवर्सिटी में जाके सीखेंगे, लर्निंग करेंगे। अभी तो टीचर की वहां पे वो ब्लैक मेलिंग में फंसे हुए हैं, वो मेंटली तौर पे डिप्रेस्ड हुए पड़े हुए हैं, एंग्जाइटी का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, सिर्फ इन टीचर्स की वजह से। यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी, अब देखे ना कि वहां लर्निंग के लिए बच्चा जाता है और ये लोग बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। तो मेरी वालदैन से रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को एतमाद में ले। बहनें अपनी बहनों से पीछे, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ती है, उनसे पूछे। एक
बाइज्जत तरीके से उनसे पूछे कि वो किस कर्ब से यूनिवर्सिटी में गुजरे, क्या उनके साथ यूनिवर्सिटी में ये कुछ तो नहीं हो रहा। वालदैन बच्चों को एतमाद में ले, उनको सिक्योरिटी दे, उनको कॉन्फिडेंस दे कि हम तुम्हारे पीछे हैं। तो हमारे यहाँ बच्चियां डर के मारे कि घर वाले क्या सोचेंगे, घर वाले घर बिठा लेंगे, दोबारा उनकी छोटी बहनें जो ये बाहर घर से नहीं निकल सकेंगी, इज्जत का मसला आ जाएगा। तो इस वजह से भी बच्चियां खामोश रहती हैं और खुदकुशियां करना शुरू कर देती हैं। और पुलिस ने अभी तक उसके ऊपर आइस का तो पर्चा काट दिया सैयद इजाज हुसैन शाह पे, लेकिन उन्होंने जो वीडियोस मिली है उसका पर्चा नहीं काटा। वो कह रहे हैं कि कभी तक किसी ने हमें आके रिपोर्ट ही नहीं की। अरे प्लीज, मेरी आप लोगों से, पुलिस से, डीजी आईजी से रिक्वेस्ट है, आईजी साहब कोई, अब आप क्या चाहते हैं कि बच्चियां खुद आके कहें कि हमारे साथ ये हो रहा है। वो 5500 वीडियोस इस बात का सबूत है कि वहां पे बच्चियों के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। एचओडीज मिलकर कर रहे हैं, जो गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है वो ये कर रही है, गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन भी इस चीज में शामिल है। वो बच्चियों को एचओडीज के घरों में भेजती थी, मुख्तलिफ एचओडीज के घरों में टीचर्स को भेजा जाता था उनको खुश करने के लिए। ये अब आपके सामने है। आप क्या चाहते हैं कि बच्ची खुद आगे के कि मेरे साथ ये हो रहा था, अपनी इज्जत नीलाम कर दे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी जो इज्जत है वो खत्म कर दे? क्या कोई भाई कोई बाप ये चाहेगा? तो इस चीज को अब आप लोग खुद मुद्दई बने और इस चीज को आगे लेके चले। और मेरी वीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि करें, अब कुछ करें ना। अब आप आईजी को फोन करें, अब आप इसको अपने ईगो का मसला ना बनाएं, आप इसमें बड़ापन शो करें। ये बच्चे हैं, ये आप लोगों की बेटे बेटियों जैसे बच्चे हैं, इनको सपोर्ट आप लोगों ने करना है। आप लाहौर में बैठे हुए हैं अपनी मुद्दत इंक्रीज करवाने के लिए, असल मसला यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा मसला हो गया, आपको तो यूनिवर्सिटी होना चाहिए। आप आके बच्चों के साथ खड़े हो, आप वालदैन के साथ खड़े हो, उनको एतमाद में लेके। वो तो हमारा बहावलपुर और जिला रहीमिया खान एक ऐसा रीजन है जहां पे वालदैन को अवेयरनेस नहीं, वो तो अपने बच्चों को स्टडी के लिए भेजते ही बड़ी मुश्किल से है। इस वाक्य के बाद क्या होगा कि जिनके घर में छोटी छोटी बच्चे थे जिन्होंने अभी एडमिशन लेने थे, क्या वालदैन उनको भेजेंगे? बिल्कुल नहीं भेजेंगे। ये अब हमारी आने वाली यूथ का मसला बन चुका है, ये पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में ये काम हो रहे हैं। तो हमें इन चीजों को रोकना है, हमें इन चीजों को खत्म करना है, हमें इस ब्लैक मेलिंग से निकलना है, हमें इस माफिया, अब ये माफिया है, हमें इन टीचरों के माफिया को खत्म करना है। और ये मेरे ये दोनों हाथ देख ले कि पैगंबरी पेशा था जिसको आपने क्या से क्या कर दिया, एक पैगंबरी पेशे को रुसवा कर दिया। सबसे खूबसूरत पेशा था ये स्टूडेंट का और टीचर का, एक रूहानी ताल्लुक था उसका, आपने ये जिस्मानी ताल्लुक में उसको ले गए। आपने अपनी खुशी के लिए इस पेशे को रुसवा कर दिया है। मैं कहता हूं कि ऐसे उस्ताजा पे लानत, जितनी हम लानतें दे सके वो कम है। जितने ऐसे उस्ताद जो जो ऐसे काम में मुलव्वस है उन सब पे जितनी लानतें भेजें ये कम है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसके नीचे अपनी राय दें ताकि इन गंदे लोग, इनको माशरे के गंदे लोग जो हमारा माशरा खराब करे, इनको सजा दी जाए। इनको ऐसे नहीं छोड़ना, इनको कोई ना कोई सजा दी जाए और ऐसी सजा दी जाए कि बाकी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स के लिए, टीचर्स के लिए, जो जो अमला है उन सब के लिए ये इबरत का निशान बने।